Question number 16. A curve has equation y is equal to x square minus x plus 3 and a line y is equal to 3x plus a, where a is a constant. Show that x coordinate of the point of intersection of the line and the curve are given by the equation. वो कह रहा है कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और उसका ये x कोऑर्डिनेट है। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये टच कर रहा है, लाइन टच कर रही है और x कोऑर्डिनेट इसका ये है। हम इसको करने के लिए सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि दोनों को इक्वेट करते हैं। पहले नंबर पर y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 एंड y इज़ इक्वल टू 3x प्लस a, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। हम इन्हें दोनों को इक्वेट करते हैं, क्योंकि दोनों y के इक्वल हैं तो हम इन्हें इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 और 2 को हम इक्वेट करते हैं। जब हम इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3x प्लस a बनेगा। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। x की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, बाद में x होना चाहिए। तो 3x को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और a को भी हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। अब हमारे पास ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस a। यही आपको रिक्वायर्ड था। देखते हैं इसका आंसर जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। 3 माइनस a ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट भी आप इसे यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस a इज़ इक्वल टू 0। ये अब बस रिक्वायर्ड था और वो कहता है इसको शो करें। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट है फॉर द केस वेयर the line intersects the curve at 2 points, it is given that the x coordinate of one of the points of intersection is -1. Find the x coordinate of the other point of intersection. Part number 2, for the case where the line intersects the curve at 2 points, where the line intersects the curve at 2 points, 2 points पर intersect कर रही है और उसमें से वो कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ द पॉइंट्स, इसमें सपोज इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें दे दिया है, वो है -1। तो हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ये सेकंड का आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो है हमारे पास ये एक्स स्क्वायर जो हमने कंबाइन करके वैल्यू निकाली थी, ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस a। यहाँ से पहला काम तो ये करते हैं कि a की वैल्यू निकाल लेते हैं। -1 इसमें लगा देते हैं क्योंकि x का एक आंसर -1 दे दिया है इसने, तो इसलिए हम यहाँ से पहले a की वैल्यू निकालते हैं। ये 1 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 3 हो गया माइनस a इज़ इक्वल टू 0। a को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। 4 3 7 और 1 8। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ a हमारे पास आ रही है 8। वैल्यू ऑफ a निकालने के बाद हम अब ऐसे करते हैं कि हम आगे इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ 8, a की वैल्यू 8 आ गई है और अब हम ये वैल्यू जो है वो अपने जो इक्वेशन हमने ऊपर निकाली थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस a, उसमें हम ये वैल्यू लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस a इज़ इक्वल टू 0। यहाँ हम वैल्यू लगाते हैं इसकी वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a हमने जब लगाई है यहाँ पर तो हमारे पास आंसर आ जाता है। इक्वेशन जो बन जाती है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी कि x के दो आंसर्स, एक आंसर हमारे पास ऑलरेडी है और दूसरा आंसर भी निकलाएगा यहाँ पर। अब हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x मिड टर्म ब्रेक की है, माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ गया, प्लस 1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों में से कॉमन ले लें, x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। x के दो आंसर हो गए, एक माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और x का आंसर यहाँ पर आ गया हमारे पास 5
और x का आंसर आ गया -1। तो हमें ऑलरेडी -1 गिवन था, तो सेकंड कोऑर्डिनेट निकालने को कहा था, वो x का आंसर 5। सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ ये क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड द इफ़ वन ऑफ द इंटरसेक्शन इज़ -1 देन फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट वो हमें मिल गया, वो आ रहा है x का आंसर 5। Part number 3. For the case where the line is a tangent to the curve at a point P, find the value of A and the coordinates of P. तो सबसे पहले हम इसमें वो इक्वेशंस दोबारा से लिखते हैं जो इक्वेशंस हमारे पास मौजूद थी। इक्वेशन हमारे पास क्या थी? इक्वेशन हमारे पास थी यहाँ पर ये गिवन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, y is equal to एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x प्लस a, और उसने ये कहा था कि फॉर द केस वेयर द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट p फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कि अगर ये टेंजेंट हो इस कर्व के ऊपर तो फिर a की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये आपके पास कर्व है और ये टेंजेंट p पर है, p की वैल्यू यानी कि p पॉइंट है x और y। हम सबसे पहले इन्हें दोनों को इक्वेट करते हैं और इक्वेट करने पर फिर दोबारा से वो इक्वेशन डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके पास ऊपर इक्वेशन गिवन है और निकाल ली थी आपने -3x करके, और इधर ले आएंगे, a इधर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस a इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन के लिए हमने पढ़ा था कि टेंजेंट लाइन के लिए डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ a 1 है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4 हो गया और वो b है, और कांस्टेंट हमारे पास जिसे हम c कहते हैं वो हमें मिल गया, वो है आपके पास 3 माइनस a। अब डिस्क्रिमिनेंट लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, b की वैल्यू इसमें -4 है वो लगाते हैं, और a की वैल्यू ऑफ a 1 है और वैल्यू ऑफ c 3 माइनस a है इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ लगाने के बाद थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि वैल्यू ऑफ a निकाली जा सके। 16 हो गया -12 प्लस बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ये माइनस है प्लस हो गया, प्लस 4a इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 4a इज इक्वल टू 0, 4a इज इक्वल टू -4। डिवाइड कर दें 4 से और ये डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है -1। a का आंसर -1 यहाँ पर वैल्यू निकलाई। -1 निकालने के बाद अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि और क्या मांगा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x और y भी फाइंड आउट करने हैं। हमने x और y भी फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑलरेडी है ऊपर दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक कर्व की है, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, और सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस a। 3x प्लस a वैल्यू हमें अब फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ -1। वैल्यू ऑफ a हमारे पास आ चुकी है -1। ये वैल्यू ऑफ a लगाने के बाद अब हम यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस क्लियर हो गई हैं। एक इक्वेशन नंबर 2 ये है स्ट्रेट लाइन की, और एक इक्वेशन नंबर 1 है। हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इन दोनों को इक्वेट कर दें, या पहले से इक्वेट की वैल्यू ये है आपके पास, इसमें a की वैल्यू लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस a इज़ इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a आपके पास है -1, वो -1 यहाँ लगा देंगे हम, और इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये आप कह सकते हैं कि x होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला है 2ab, तो फार्मूला बन गया a स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला, और जिससे हम आसानी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, x की वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 2, ये x का आंसर आ गया है। और अब हमने निकालना है y।
तो हम इक्वेशन देखते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो है y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इसमें हम वैल्यू लगाते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। वैल्यू ऑफ x हमारे पास है 2, तो वैल्यू ऑफ x 2 हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी और ये आ गया 6 माइनस 1 विच इज़ 5। तो आंसर आ गया पॉइंट P का, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन है, वो आ गया आंसर 2 और 5। कर्व और लाइन जिस पॉइंट पे टच हो रहे हैं, जो इंटरसेक्शन है, वो हमारे पास पॉइंट P है और उसका नाम XY रखा था हमने। दोनों आपके पास पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकल आए, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास W यानी कि मई जून अक्टूबर नवंबर का 2015 QP11 क्वेश्चन नंबर 6 था। पहला आंसर हमारा जो था वो आपने ए की वैल्यू 8, x की वैल्यू 5, ये हमारे पास और वैल्यू ऑफ a माइनस 5 और ये आपके पास y आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है द फंक्शन f इज़ डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r, यानी कि वो रियल सेट को बिलोंग कर रहा है और f एक फंक्शन है और f फंक्शन है जी x टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें कि f ऑफ x बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि f ऑफ x जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, in the case where a is equal to 6 and b is equal to -8, find the range of f। तो रेंज ऑफ f, डोमेन और रेंज का जो टॉपिक है वो हमारा अलग से है, हम उसे अलग से डिस्कस करेंगे।